हम्म, हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कैशव। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सम्मुख में लाया हूँ कि कोई भी जातक जातिका जो है वो शादी के बाद बहुत ज्यादा तरक्की करता है। पहले तो शादी से पहले उसका कोई भी काम नहीं बनता है, नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी है तो बहुत संघर्ष होता है। लेकिन जब शादी हो जाता है, अचानक से क्या होता है कि नौकरी में भी अच्छा हो जाता है, व्यवसाय भी करता है तो बहुत अच्छा करने लगता है। शादी के बाद अचानक से उसका जो कर्म है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये किस लिए होता है, आइए आज हम जानेंगे कि सक्सेस आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ऐसा क्या होता है, कुंडली में ऐसा क्या गुण है जो जिसे देख के हम जान सकते हैं कि जातक व जातिका का शादी का बाद भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। तो आज का टॉपिक जो होगा सक्सेस आफ्टर मैरिज। सक्सेस आफ्टर मैरिज, ठीक है। आज का टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए तो पहले हमें जन्म कुंडली ही लेना होगा, क्योंकि लग्न कुंडली जो है वो मेन होता है। लग्न कुंडली क्या है? जब भी जातक का जन्म होता है, देखिएगा कि पूर्व सिटीज में जो भी राशि उदित हुआ है उसे लग्न कहते हैं, और वो लग्न ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि किसे क्या भाव दिया जाए, कौन सा भाव में क्या क्या दिया जाए, वो लग्न निर्धारित करते हैं। तो पहले हमें लग्न कुंडली देखना होगा। ये लग्न कुंडली में जिसे D1 कहते हैं, लग्न। यहाँ पर शादी का इंपॉर्टेंट भाव क्या है? वो है सेवेंथ हाउस। ये हम सब जानते हैं, ये सेवेंथ हाउस जो है वो इंपॉर्टेंट भाव होता है। और उसके लिए हमें क्या देखना होगा? लग्न को भी देखना होगा। तो फर्स्ट हाउस होता है। और हमें क्या क्या इसमें क्या क्या देखना होगा कि पहले हमें लग्न, लग्न प्लस लॉर्ड, फिर सेवेंथ हाउस प्लस लॉर्ड, गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, समझिएगा बात को। और साथ ही साथ हमें नवांश कुंडली देखना है, D9, जिसे D9 कुंडली कहते हैं। ये D9 कुंडली हुआ, जिसे नवांश कहते हैं, नवांश कुंडली कहते हैं। D9 इंपॉर्टेंट कुंडली है क्योंकि D9 से प्लेनेट का स्ट्रेंथ देखा जाए। यहाँ पर D9 में क्या होना चाहिए कि D9 का जो लग्न होगा उसमें शुभ प्लेनेट रहना होगा। शुभ प्लेनेट क्या क्या हुआ? गुरु, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध देवता, ये सब अगर हुआ लग्न में, सपोज लग्न में शुक्र देवता है, शुक्र देवता है D9 में, और वापस से D1 में आते हैं। D1 में देखिएगा कि हमें लग्न में 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ सेवेंथ हाउस में भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। और लग्न, लग्न में लग्न का जो लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड जहां पर भी हो, सपोज लग्न लॉर्ड 11th हाउस में है, LL, तो उसमें भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। और सेवेंथ लॉर्ड जहां हो, सपोज 4th हाउस में है, तो सेवेंथ लॉर्ड
वहां पर भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। ये जो है यूनिवर्सल है, उसको होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर और देखना क्या है कि गुरु बृहस्पति को हमें देखना है कि गुरु बृहस्पति का 7th हाउस में हो या 7th लॉर्ड के ऊपर हो, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर गुरु यहाँ पर भी हो या गुरु 7th लॉर्ड पर दृष्टि देता हो। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पास पहले अपने घर से 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में, वो गुरु की दृष्टि में हो या गुरु की ज्योति में हो, 5th लॉर्ड या 5th हाउस। तो ऐसे में और नवांश कुंडली में लग्न में शुभ प्लेनेट हो, सर्वाष्टक वर्ग में जितने भी भाव है उसमें 28 से ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसा जातक के क्या होता है, शादी के बाद जो है उसका तकदीर बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है तकदीर। ठीक है, इसमें क्या प्लेनेट है क्या नहीं है, पापी है शुभ प्लेनेट है, ये सब के बात नहीं होता है। इसमें होता है कि ये क्राइटेरिया मिल रहा है क्या नहीं, लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड, लग्न 7th हाउस और गुरु बृहस्पति को हमें लेना है। ठीक है, इसमें क्या है कि लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड में जहां पर है उसमें 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए, लग्न में 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए, फिर 7th हाउस में 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए, और गुरु बृहस्पति का दृष्टि या तो 7th हाउस में या 7th लॉर्ड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है, और नवांश कुंडली में अगर नवांश की लग्न में अगर शुभ प्लेनेट हो, तो ऐसे सिलसिले में क्या होता है कि जातक का शादी जब हो जाता है, जातक बहुत उन्नति के शिखर पर चला जाता है, जातक बहुत उन्नति करता है। ऐसे बहुत सारे कुंडली हमने देखा है कि शादी से पहले कुछ नहीं था, शादी के बाद अचानक से ड्रास्टिक चेंज आ गया, जीवन सुखमय हो गया, व्यापार में वृद्धि हो गया, नौकरी में बहुत अच्छा करने लगा जातक व जातिका, बहुत अच्छा फल जातक व जातिका को मिलता है। ये बहुत सरल नियम है, लेकिन इसे थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करके हमें कुंडली में लगाना होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से और एक बात है कि लग्न लॉर्ड को रूप बल में देखिएगा कि प्रॉपर बली है कि नहीं। अगर लग्न लॉर्ड का 6 रूप बल है, 6 रूप बल है, 7th लॉर्ड का भी 6 रूप बल से ज्यादा है, और गुरु का भी बल जो 6 रूप बल से ज्यादा हो, रूप बल से ज्यादा हो, ये हमेशा याद रखिएगा। लग्न लॉर्ड, 7th लॉर्ड और गुरु बृहस्पति का जो सद्बल में रूप बल, इसे जो सद्बल कहते हैं, सद्बल में 6 रूप बल से ज्यादा अगर हो, तो ऐसा जातक जो है बहुत शादी का बाद उसका ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो हमें क्या क्या देखना है, लग्न लॉर्ड, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, गुरु बृहस्पति, सद्बल में इन तीनों प्लेनेट का हमें 6 रूप बल से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। फिर लग्न में 7th लॉर्ड में लग्न लॉर्ड जहां पर है या 7th लॉर्ड जहां पर है वहां पर भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। फिर नवांश कुंडली में नवांश की लग्न में अगर शुभ प्लेनेट हो, जैसे कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध में से कोई भी शुभ प्लेनेट हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जातक व जातिका का मैरिज के बाद जातक के जीवन बहुत सुखमय होता है, उसका व्यापार वृद्धि होगा, कर्म में बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि शादी के बाद जातक का भाग्य उदय होगा या नहीं। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। तो दोस्तों, एक बात है कि आप जैसे मेरे वीडियो देख रहे हो, थोड़ा उसमें लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज ला पाए। धन्यवाद।